बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल्ड जो है हमारे साथ फंजाई है। मैंने जब फंजाई का लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने फंजाई के साथ जो है दो कैटेगरीज़ बल्कि 3 कैटेगरीज़ में फंजाई की डिवीज़न की थी। यीस्ट था, मोल्ड था, मशरूम था। अब मोल्ड हमारे पास क्या है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, अब भी ज़िक्र करना चाहती हूँ कि मैंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का ज़िक्र किया था। यीस्ट हमारे साथ यूनिसेलुलर है जबकि मोल्ड हमारे साथ मल्टीसेलुलर है। अब ये मोल्ड जो है ये मल्टीसेलुलर फिलामेंट होता है और उसको जो है हम हाइफी कहते हैं। अब ये हमारे साथ जो है ये हाइफी है, इसमें फिर सेप्टेट होता है और नॉन सेप्टेट होता है जो कि वॉल जो है, अब अगर इधर से मैंने बर्ड निकाला हो तो फिर उसका वॉल जो है वो शेयर हो जाता है, जबकि इधर जो है बर्ड नहीं निकला हुआ, मींस इसका सेल वॉल जो है वो शेयर नहीं है। तो फिर उसमें सेप्टेट और नॉन सेप्टेट आ जाते हैं जो कि पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब इसको हम जो है हाइफी कहते हैं। फिर हाइफी के ऊपर जो है थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये नेटवर्क ऑफ टेबुलर हाइफी जो कि ये हाइफी है उसके इधर से निकलने से इसको हम माइसीलियम कहते हैं। अब ये माइसीलियम, इसकी बायोलॉजी क्या है कि ये माइसीलियम जो है ये जो हाइफल टिप्स है इधर जो है हमारे साथ एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, जो कि हमारे साथ सेलुलोज है, स्टार्च है, लिग्निन है, जो कि बायोपॉलीमर्स है। बायोपॉलीमर्स है मीन्स मोर देन वन कंपोनेंट से बना हुआ है। अब स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गया, ये बायोपॉलीमर है। तो ये माइसीलियम जो है ये जो थ्रेड लाइक हाइफी से निकला हुआ है जो कि मोल्ड का हिस्सा है। ये माइसीलियम से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये इस बायोपॉलीमर्स को डिग्रेड करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सेलुलर स्टार्च और लिग्निन एक कंपोनेंट पे प्रेजेंट है तो हमें एज इट इज़ इसी तरह कंपोनेंट चाहिए ना। तो ये मोल्ड क्या करता है, मोल्ड जो है जब इसको सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है तो ऑब्वियसली हमारे साथ जो फूड है, जो कंपोनेंट है वो तो उस तरह नहीं रहता। तो इससे क्या होता है, फूड स्पॉइलेज हो जाती है। तो फिर इससे बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल जो है वो काज हो जाते हैं। अब बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल यही होगा। अब अगर ऑरेंज और एप्रिकॉट और ब्रेड, आप ब्रेड को खुले फ़िज़ा में रख दे, मींस फ्रिज में ना रखें ना, और अगर आप वैसे इन्वायरमेंट में लेके ऑरेंज को या एप्रिकॉट को 2 दिन 3 दिन, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो है ग्रीन और ग्रे टाइप कुछ चीज़ें आ जाती है। वो हम कहते हैं ना ब्रेड ख़राब हो गया है, ऑरेंज ख़राब हो गया है, इसका छिलका जो है उसके छिलके के ऊपर जो है, ये असल में जो ख़राब होता है ये मोल्ड होता है। मोल्ड उधर जो है ग्रोथ शुरू कर देते हैं। मैंने यही कहा है कि हमारे साथ जो है मोल्ड क्या करता है, इधर माइसीलियम में ये जो एंजाइम है वो सिक्रीट करना शुरू हो जाता है और उस ऑरेंज है या एप्रिकॉट है, ब्रेड है, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब तक उसको उसके जो कंपोनेंट हो, सेलुलोज हो, स्टार्च हो, लिग्निन हो, कुछ भी हो, उसको जब सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है तो क्या हो जाता है, वो फूड हमारे साथ ख़राब हो जाता है और वो खाने के काबिल नहीं होता। अब अगर इस फूड को हम फ्रिज में रखें, ठीक है, कूल जगह पे रखे, तो ये मोल्ड जो है वो, ये फंजाई जो है वो उधर जो है अटैक नहीं करें, क्योंकि फंजाई जो है वो कोल्ड एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब फ्रिज है, एसी वाला, अगर एसी का रूम है तो उधर फंजाई नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर बाथरूम, वेट एरिया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, तो उधर क्या होगा, उधर जो है मोल्ड जल्दी ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू एसी वाला रूम। मैं इंशाल्लाह फिर इधर डिस्कस करूँगी डिटेल से। अब बायोलॉजी भी हो गई। अच्छा, यूज़फुल क्या है हमारे साथ मोल्ड?
जिस तरह फंजाई के मैंने यूजेस बताए थे उसी तरह जो है हमारे साथ यीस्ट के भी है, मोल्ड के भी है। लेकिन मोल्ड के ये है कि ये हमारे साथ जो है, अगर मैं बातें ले लूँ तो चीज़ है हमारे साथ, ठीक है, उसमें जो है हेल्प देता है फॉर्मेशन में। अल्कोहल वाइन में जो है, अल्कोहल वाइन उधर भी जो है क्या करता है, मोल्ड जो है हम यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्म मोल्ड जो है पेंसिलिन जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, पेंसिलिन जो है वो जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था तो वो किससे हुआ था, वही इसी मोल्ड से हुआ था, पेंसिलिन। अच्छा, हमारे पास जो है ये LLD लिपिड लॉवरिंग ड्रग, ठीक है, लिपिड लॉवरिंग ड्रग जो है लोवास्टिन। अब हमारे पास क्या है, ये जो है ये भी हमारे साथ जो है एक किस्म के मोल्ड से बना हुआ है। अब मैं अगर मोल्ड का नाम ले लूँ तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट नेम्स है, इसके डिफरेंट नेम्स है। तो उसी से एक से पेंसिलिन बना होगा, दूसरे से जो है लिपिड लॉवरिंग ड्रग बना होगा। इम्यूनो सप्रेसेंट जो ड्रग है हमारे साथ वो भी जो है मोल्ड से बने हुए हैं। फूड प्रोडक्शन में क्या है, फूड प्रोडक्शन में ये है जो सोया सॉस है या सोयाबीन पेस्ट है, ये हमारे साथ जो है मोल्ड से बने होते हैं। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे साथ जो है एस्पेरेगेलस स्पीशीज़ है, ठीक है, मैं इस वजह से नाम डिटेल से नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत ही मुश्किल नाम है और याद करना भी मुश्किल है। लेकिन अब ये है कि एक चीज़ आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो मैं बिला वजह क्यों आप लोगों पे बर्डन डाल दूँ, ठीक है। वैसे मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि एस्पेरेगेलस स्पीशीज़ जो है वो क्या करता है, वो हमारे साथ सोयाबीन और वीट मिक्सचर जो है उसको फर्मेंट करता है और उससे फिर सोया सॉस और सोयाबीन पेस्ट बनाते हैं। फूड प्रोडक्शन में मोल्ड जो कि मैंने स्पीशीज़ का नाम बता दिया वो इसमें हेल्प करता है। अब कल्चर ऑफ मोल्ड में क्या है, कल्चर, हाँ, एक ये है कि रेड राइस यीस्ट जो है ज़्यादातर डाइटिंग वगैरह के लिए जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें ना हो तो ये जो है एक किस्म का मोल्ड है, उससे जो है ये रेड राइस यीस्ट यूज़ बनाते हैं। फिर ये रेड राइस यीस्ट जो है जब फ़िश ऑयल के साथ कंबाइन हो जाए तो ये एक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिक्रीज़ करता है बॉडी में। अब एक कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली जो है एक बॉडी जो है वो हेल्थी रहेगी। अब हेल्थी रहेगी और उस पर बीमारी भी नहीं आएगी। तो मोल्ड एक तरह से इसमें भी फ़ायदा देता है हेल्थ में कि जो रेड राइस यीस्ट जो है उसको प्रोडक्शन के लिए हम मोल्ड का इस्तेमाल लेते हैं और फिर जब वो फ़िश ऑयल के साथ कंबाइन हो जाए तो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे ही खुराक इस्तेमाल होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, इस वजह से वो लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग होता है। तो फूड प्रोडक्शन में ये हेल्प भी मोल्ड देता है। अब कल्चर ऑफ मोल्ड में क्या है, कल्चर ऑफ मोल्ड में ये है कि ये मोल्ड जो है जब एक प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एक प्रोडक्शन होती है तो मोल्ड जो है वो बैक्टीरियल अटैक जो है उसको स्टॉप करता है, ठीक है। और फ्लेवर जो एक चीज़ है बन रही है, ठीक है, कल्टीवेट हुआ है तो उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करता है मोल्ड, ठीक है। उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए हम मोल्ड यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियल स्पॉलेज जो है उसको रिड्यूस करता है ड्यूरिंग करिंग के दौरान, ड्यूरिंग कल्टीवेटिंग दौरान जो है बैक्टीरियल स्पॉलेज को ख़त्म करता है। तो एक जो है ये फ़ायदा भी देता है हमारे साथ मोल्ड। अब चीज़ में अगर मैं आपको चीज़ की भी एग्ज़ाम्पल दूँ तो चीज़ में हमारे साथ मोल्ड जो है चीज़ में हेल्प देता है। चीज़ ही मोल्ड से ही बनाते हैं हम। लेकिन इसका अगर मैं नाम लूँ जियोट्रिचम कैंडिडम, ये हमारे साथ एक स्पीशीज़ है जो कि चीज़ में हेल्प देती है। लेकिन फिर बताऊंगी कि मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ, लेकिन ये नाम जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मोल्ड है, मोल्ड पे जितना आप लोग लिख सकते हैं लिख ले, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
अकॉर्डिंग टू सलेबस जो पेपर आज मतलब जो प्रीवियस पेपर है। तो अब मोल्ड है तो मोल्ड अगर पूछा जाएगा तो यही जो मैं बता रही हूँ, आप अगर बायोलॉजी थोड़ा सा लिख ले, मोल्ड क्या है यूज़फुल, तो जो मैं ये बता रही हूँ ये लिख ले, ये एनफ है। कुछ डायग्राम, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है सेप्टेट का नॉन सेप्टेट का बनाए, तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स। अब कल्चर ऑफ मोल्ड में भी हो गया। अब ये है कि बैक्टीरिया कहाँ अटैक करती है, सॉरी मोल्ड कहाँ अटैक करता है। अब ये है जो वुड प्रोडक्ट है। अब मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर एसी वाला रूम है तो एसी वाले रूम में जो है कूलिंग होती है, ठीक है, तो उधर जो है मोल्ड सरवाइव नहीं करता। जबकि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, जिधर जो है टेम्परेचर जो गर्मी हो, ठीक है, तो मॉइस्चर हो, तो क्या होगा उधर जो है मोल्ड जल्दी ग्रोथ करेगा। अब अगर मैं फर्नीचर की बात लूँ, आप लोगों को भी घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किचन है, ठीक है, बाथरूम है, वुड स्पेशली वुड पे ज़्यादा आता है, फूड और वुड पे ज़्यादा आता है वुड क्योंकि वुड में जो है मैंने पहले भी कहा था कि वुड प्लांट जो है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल कंपोज है सेलुलोज पे, और प्लांट क्या है, प्लांट से ही हमें वुड मिलता है, ठीक है। तो वुड उधर जो है उधर वही मैकेनिज़्म है जो कि मैंने ये बताए हुए, ये मैकेनिज़्म है, इस तरह अटैक करता है। तो वुड क्या है, वुड जो है सेलुलोज से बना हुआ है, तो मोल्ड जो है इस पे इजीली अटैक करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि वुड ग्रीन हो जाता है या उसके ऊपर जो है वाइट फिजी अपीयरेंस हो जाती है। तो वो किसकी वजह से, वो इस मोल्ड की वजह से। मोल्ड क्या है, हमारे पास फंजाई है। अब अगर मैं दूसरा बात करूँ हेल्थ इफ़ेक्ट इस पे जो है क्या, मोल्ड या फंजाई की वजह से मैं जनरली ऑल ले लूँगी, ईस्ट है, मोल्ड है, फंजाई है, हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर वॉशरूम या किचन या ऐसा रूम जहाँ जो है कूलिंग एरिया ना हो, तो क्या होगा, वो हमारे साथ जो है वहाँ अगर हम इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली हम सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो ये मोल्ड के जो स्पोर्स है वो इंटर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। जब हमारे बॉडी में इंटर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिजीज़ काज करेंगे, जब डिफरेंट डिजीज़ काज करेंगे, ये हमारे पास वो भी होता है, एक पैथोजेनिक मोल्ड है का डिजीज़ काज करने वाला, और इनहेलेशन के ज़रिए इंडिजेशन के ज़रिए जो है वो बॉडी में एंटर हो गया तो रिस्पायरेटरी ट्रैक डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। अब एक एलर्जी वाला हो गया, एक्सपोज है, वो जल्दी से जो है बॉडी पे अटैक कर देता है, स्किन पे अटैक करता है, तो डिफरेंट स्किन डिजीज़ काज करता है। इवन इंटरनल भी और आउटर भी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों डिजीज़ फंजाई काज करता है। क्योंकि अगर हम इनहेल ले ले, सांस ले ले, तो स्पोर्स बॉडी के अंदर भी जा सकता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी काज करता है। और अगर इनहेल्ड होके वो अंदर ना जाए तो क्या होगा, वो स्किन पे अटैक कर सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकते हैं। अब इसको हम माइकोटॉक्सिन कह सकते हैं ना, कि जब वो इनहेल्ड इंजेक्शन के ज़रिए जो है अंदर चले जाते हैं तो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। अब ये है कि ग्रोथ इन बिल्डिंग एंड होम्स, वही बात है कि ग्रोथ इन बिल्डिंग एंड होम्स के क्या है, कैसे ग्रोथ करते हैं। उधर ही पहले ही मैंने यही बता दिया कि जिधर हमारे साथ ह्यूमिडिटी कम हो तो क्या होगा, हमारे साथ जो है मोल्ड जो है वो ग्रोथ करेंगे। रिसर्च भी हुआ है, एनवायरमेंटल स्टेटस जो वर्ल्ड का है, तो उन्होंने ये रिसर्च भी किया है कि ह्यूमिडिटी के वजह से जो है ज़्यादा मोल्ड जो है ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना चाहिए। तो बिल्डिंग्स और होम्स में और वुड में, फर्नीचर्स में, कैबिनेट में, ठीक है, तो उधर जो है क्या होता है, मोल्ड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि उधर जो है हवा नहीं होती, घुटन की सी जगह होती है, तो ऑब्वियसली जो है मोल्ड को मौका मिल जाता है और वो जो है ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। और वही ग्रोथ जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी।
अब मोल्ड की एक यूज़फुल बात ये है कि ये इज़ यूज़ इन आर्ट यूज़ होता है। जो आर्टिस्ट होते हैं इस मोल्ड को जो है जब ग्रोथ हो जाती है वुड पे, तो वो डेकोरेशन पीसेस जो ज़्यादातर जो लैंप वग़ैरह है, या आप लोगों ने जो ज़्यादातर बाज़ारों में वो मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, वो पहाड़ लाइक डेकोरेशन होती है हर जगह आजकल बहुत अवेलेबल है, तो वही भी इस मोल्ड से जो है बनाते हैं, क्योंकि उस वुड पे या उस जगह पे जो है ये मोल्ड की ये लोग ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं ताकि एक डेकोरेशन पीस जो है वो अच्छा लगे। और ज़्यादातर जो है लैंप वग़ैरह जो है वो मोल्ड से ही बनाते हैं एज अ डेकोरेशन। अब मैं अगर सजेशन दूँ या रिकमेंडेशन दूँ कि हम कैसे जो है मोल्ड से बच सके, फंजाई के डिजीज़ से बच सके, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक जो है एक जगह को जो है कूल रखना चाहिए, ठीक है, साफ़ रखना चाहिए। एक अब वुड है, वुड पे वो इजीली अटैक करते हैं, तो हमें वुड के फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो उधर क्या होता है, उधर जो है मोल्ड जल्दी से सर्वाइव करना शुरू हो जाता है। अब ख़ुराक की चीज़ें हैं तो उसे जो है हमें फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो वो ख़राब होंगे, और अगर इन केस किसी ने वो खा लिया तो वो क्या होगा, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। फिर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ जो है मोल्ड सर्वाइव ना करे, जैसे मैंने वुड की एग्ज़ाम्पल दी। और ऐसी ख़ुराक को भी हर ख़ुराक को हमने फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वो अटैक करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर अब मैंने मोल्ड जो है डिटेल से समझा दिया है। मोल्ड डिटेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो जस्ट इस तरह आएगा कि डिफाइन मोल्ड या विद एग्ज़ाम्पल, तो यही होगा कि मोल्ड हमारे साथ क्या है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट है। अच्छा, अब क्या है मोल्ड, ऑब्वियसली फंजाई है हमारे साथ ना। अब ये जो सारे डिटेल है ये 5 मार्क्स के आ सकते हैं, मतलब अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये है कि यूज़फुल, मैंने 4 यूज़फुल बल्कि 5 यूज़ इन आर्ट, 5 यूज़फुल मैंने बता दी। अगर सिर्फ यूज़फुल आगे तो आप लोग जो है अल्कोहल, वाइन, चीज़, पेंसिलिन, इम्यूनोसप्रेसेंट ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है फंजाई चैप्टर जो है आज कवर हो गया है।